हमारी आज की कहानी का नाम है गोरा काला। एक सफेद कबूतर थी। वो कई दिनों से बेहोश थी। सफेद कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। अरे, ये घोंसला तो मेरा ही है, फिर ये काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था। उसे यह भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वह कब से बेहोश था और सामने एक दुश्मन खड़ा है। कौवे ने कबूतर की मानसिक दिशा को भाप लिया। भैया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। कबूतर बोला, अरे, मेरे घोंसले के बाहर छाया यह कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कौवे ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज्यादा थी ना, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए थे ताकि छाया रहे। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों पर और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था, उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज सीट से टकराई थी, टन। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। तब कबूतर ने कौवे से पूछा, आखिर मेरी यह हालत हुई कैसे? तो कौवे ने बताया, उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने हल्ला किया, कौवे तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया था। फिर कौवे ने कहा कि हम सभी कौवों ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि वो लड़का भाग गया, पर तुम बेहोश हो गए। तब कबूतर ने झिझकते हुए कौवे से पूछा कि लेकिन मैं सफेद, तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? तब कौवे ने समझाते हुए कहा, कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें काला गोरा क्या होता है? अरे, हम सभी एक ही डाल के पंछी है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा? कबूतर को ये बात समझ में आ गई। यदि कौवे ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद ही जीवित बचता। सफेद कबूतर के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर पेड़ों की झुरमुटों से झांक रहे थे कि ये काले कौवे सफेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहा है। तभी कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज देकर बुलाया। डरते सहमते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आए। घायल कबूतर ने आप बीती पूरी सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कौवे का रंग भले ही काला हो, लेकिन इनका मन बहुत साफ और उजला है। सभी कबूतरों ने कौवे का आभार माना। कौवे ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहे तो कृपा होगी, और यदि कुछ दिन और आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून सिखाए, हमें मुसीबतों से बचने के तरीके सिखाएंगे, हम सभी आपके आभारी रहेंगे। कबूतरों के सरदार ने कौवे से निवेदन किया। इस तरह कौवे कबूतर के सफेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कौवे कबूतर की बस्ती में आ जाते और कबूतर कौवे के पास चले जाते। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया। कोई भेद नहीं, ना कोई गोरा ना कोई काला।